सीताराम दोस्तों, मैं हूं यूके साइकिल बाबा और यह है मेरी यात्रा कनकमपट्टी से लेकर जंगल के अंधेरे तक। एक इंसान की सहनशीलता, चमत्कार और सच्चे अनुभव की कहानी। कल रात मेघ उमड़ रहे थे और बारिश बस बरसने ही वाली थी, लेकिन तभी स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे एक छत, भोजन और विश्राम की जगह तक खींच लाया। कनकमपट्टी में सुबह मौसम सुंदर था, ठंडी हवा थी, लेकिन 11 बजे के बाद सूर्यदेव प्रचंड हो उठे। मैंने आज लगभग 136 किलोमीटर साइकिल चलाई, लेकिन स्ट्रावा ने सिर्फ 115 किलोमीटर ही रिकॉर्ड करा। ना कोई प्रमोशन, ना कोई प्रीमियम लिया है। कभी नेटवर्क गया, कभी फोन बंद हुआ, लेकिन पता तो चल जाता है कि मैं कितना चला हूँ और कितना झेला। रास्ते भर भाषा नहीं समझ आई, लेकिन लोगों का अपनापन भाषा से बढ़कर निकला। एक जगह एक अम्मा दिखी, छोटी सी वैन से इडली और वड़ा बेच रही थी। बिना सोचे मैंने अपनी नंदी वहीं खड़ी करी और नाश्ता कर लिया। दिन भर सिर्फ चाय और पकोड़े का सहारा ही मिल रहा था। जगह जगह पर बस नॉनवेज ही मिल रहा था। गर्मी 40 डिग्री, ठंडे पानी की 7 से 8 बोतल पी गया था, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं जा रही थी। तीसरे टोल टैक्स में कटहल का एक फल खाया, जो हमारे उत्तराखंड में सब्जी बनाते हैं जब वो हरा होता है, पर यहाँ पर पककर ऐसा मीठा बन गया जैसे शक्कर से निकला हो। रास्ते भर चर्चे दिख रहे थे, तो जीसस और मदर मैरी का भी आशीर्वाद ले लिया। सिर दर्द अब नई मुसीबत बन गई है। दर्द ऐसा मानो दीवार में सर मार रहा हूँ। ये शायद नींद की कमी, गर्मी या खान पान या पानी से हो रहा था। शरीर अब जवाब देने लगा है। थियामगम पहुंचा तो सबकी नजरें मुझ पर थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग अंग्रेजी में बात करते हुए मेरे पास आए। पूरा थियामगम घूम डाला होटल के लिए, पर कोई रूम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा, कराईगुड़ी जाओ, 22 किलोमीटर दूर है। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज ढलने को था और मैं निकल पड़ा कराईगुड़ी को। चलते ही मुझे एक अंकल ने हाथ दिया और कहा, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा, आई एम फ्रॉम यूके। तो वो हंसने लगे और कहा, यू केम सो फार। मैंने उनसे कहा, अभी कहा अंकल, यूके मीन्स उत्तराखंड। तो उन्होंने मुझे गन्ने का रस ऑफर किया। मैंने बोला, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो वो बोले, ना ना बेटा, ऐसा ना कहो, लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी अगर आप कहोगे पैसे नहीं है तो मैं अंदर से कांप गया, क्योंकि ये बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी और मैं इस यात्रा में किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। बातों बातों में उन्होंने कहा, उनका बेटा लद्दाख में आर्मी में पोस्टेड है। मैंने कहा, मेरे चाचा भी वहीं कर्नल हैं। उन्होंने कहा, जय हिंद, आपकी यात्रा सफल हो। आगे बढ़ा, अंधेरा घिरने लगा। साइकिल की लाइट टूट गई थी, क्योंकि कल रात मेरी साइकिल भी तूफान में गिर गई थी। तभी 2 युवक आए। वह एक किस्म का फल ले जा रहे थे, जो कि बस साउथ इंडिया में मिलता है, जो बहुत ही मीठा होता है। तो मैंने ऐसे ही कहा, प्लीज गिव मी 1 फ्रूट। तो उन्होंने पूरा गुच्छा ही दे दिया। अंत में जब मैं एक होटल पहुंचा, वहां पर रूम लिया, तो ओनर से बात हुई। वो बहुत अच्छे निकले, डिस्काउंट भी दिया उन्होंने मुझे। लेकिन सुबह जब मैंने वो फल काटने के लिए कहा, तो मैनेजर बोला, मैं खा गया। जो फल प्यार से किसी ने दिया हो, उसे यूं ही खा गया। और रात भोजन के लिए 200 रुपए दिए, जिसमें से 10 रुपए के लिए उसने मेरे से 10 बार बोला। ये फर्क होता है दानी और लोभी में। और आजकल लोग अपना ही पैसा मांगने के लिए बोलते हैं, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ, बोलकर अपना उधार भूल जाते हैं। और एक मैं हूँ, पता नहीं कितने रुपये छोड़ दिए, कितना भुला चुका हूँ, पर फिर भी चल रहा हूँ नंगे पाँव 40 डिग्री के टेम्परेचर में। भूख, प्यास, सर दर्द, बस भोलेनाथ की कृपा से यह मेरी भारत यात्रा है, संघर्षों से भरी, पर हर मोड़ पर ईश्वर का कोई ना कोई दूत खड़ा ही मिल जाता है। मित्रों, ये वीडियो नहीं, एक संघर्ष है यूके साइकिल बाबा का। तो अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका समर्थन ही मुझे ऊर्जा देता है। आपका यूके साइकिल बाबा। भोलेनाथ की जय हो। जय श्री सीताराम। जय हिंद, जय भारत। सुबह हो गई है और कल रात मैंने यहीं पर ही अपना आसन लगाया था। अभी बज चुका है 6:30 और चाय आ गई है मेरे पास। चाय दी है महाराज ने, अंदर चाय पी लो भाई, एक बिस्किट का पैकेट दिया है। मैं कुछ खासा नींद तो आ नहीं पाई, लेकिन चलो जैसा भी था सही था, क्योंकि रात भर बारिश पड़ने में लगी थी और यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं, तो वो सब भौंकने में लगे थे। बंदर बहुत है, चिल्लाने में लगे थे। ये टिन वाली छत है, तो भड़ करने में लगी हुई थी, लेकिन मेरे को आसरा मिल गया था सही टाइम से, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया, उस चीज़ की बहुत खुशी है। और बाबा जी का नाम तो मैं सही से यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ तमिल पे लिखा हुआ है। और गूगल में मैंने सर्च करा, इस जगह का नाम है कनक्कमपल्ली और मुतई टेम्पल करके बताया जा रहा है। वो हरिद्वार से आए हैं, 2 दिन उनको यहाँ पर आए हुए हो रहे हैं अभी।
तो उन्होंने बताया कि बाबा जी ने जीवंत समाधि ले रखी है और 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर से उनका समाधि वाला स्थल है, तो वहाँ पर से जाना कह रहे हैं वो। लेकिन अभी हमें तो रामेश्वरम की तरफ बढ़ना है। मेरा कुछ भी चार्ज नहीं है, कोई ना कैमरा चार्ज है, ना फ़ोन चार्ज है, ना पावर बैंक का चार्ज है, ना दूसरा पावर बैंक का चार्ज है। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि साइकिल में नीचे गिर गई, उसकी लाइट ख़राब हो गई है। अभी पता चलेगा कि चलाते समय कोई दिक्कत तो नहीं आई है करके। मैंने शुरू कर दी है अपनी रामेश्वरम की तरफ, और रामेश्वरम की दूरी यहाँ से 286 किलोमीटर लगभग है। तो देखते हैं आज कहाँ तक चल पाते हैं। कल तो मैंने 105 किलोमीटर की दूरी तय करी, उसका पूरा वीडियो, संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो प्रेरणादायक लग रही हो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे एक प्रयास को 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा। और मैं हूँ साइकिल बाबा। मौसम आज पूरा साथ दे रहा है, लेकिन पवन देवता बहुत तेज हैं। कहाँ चले भाई हम साइकिल वाले कहाँ चले बता। हेलो हेलो राम। तो एक टोल टैक्स और आ चुका है सुबह सुबह की राइड पे। पहला टोल टैक्स तिरछी पदालूर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, समायापुरम टोल प्लाज़ा। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, बढ़िया लग रहा है मुझे। यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ मैं साइकिल अपनी, और यहाँ पर ले लेते हैं भाई से इडली और क्या है, इडली बड़ा बोंडा। बोंडा बड़ा बोंडा इडली बड़ा। हाँ इडली बड़ा। पुरम टेम्पल, श्री रंगनम, रॉकफोर्ड और तिरुचि 19 किलोमीटर है यहाँ से। मालगुड़ी लेफ़्ट, तिरुचि पल्ली सीधा सीधा, चिदम्बरम लेफ़्ट 137 किलोमीटर, और तिरुचिरापल्ली 17 किलोमीटर बचा है जो हमें सीधे सीधे जाना है। रामेश्वरम का बोर्ड दिख गया, देखो सीधे सीधे जाना है। 143 kilometers ahead is Madurai and have seen Rameshwaram board. That's very nice. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, क्योंकि समय समय पर मुझे हर 1 किलोमीटर के बाद क्राइस्ट दिख रहे हैं। मुझे समय समय पर यहाँ पर चर्चेस दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं। और क्या बड़ी नदी है, बहुत बड़ा पुल है ये। आधी नदी सूख गई है, आधी से ज़्यादा नदी सूख गई है। मेरे को पता नहीं क्या है ना, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ जब जहाँ पर मैं पुल देखता हूँ तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूँ। ये जो रिवर है इसका नाम है कोलीडाम रिवर, और ये आधी से आधी सूख गई है, और अभी गर्मी का समय तब सूख गई है शायद, नहीं तो ये बहुत बड़ी रिवर है और सीधा आगे को जा रही है। आगे को से तमिलनाडु रामेश्वरम को मिल रही है शायद ये रिवर। तो चलो चलते हैं सीधे सीधे आगे को। आगे एक मंदिर दिख रहा है मुझे, मंदिर बताता हूँ कौन सा है। श्री रंगनम, आगे पौंडी मध्य टेम्पल आने वाला है, लेकिन अपन को सीधे सीधा मुड़ना है। शंकर अरुणाचल शिव नमः शिवाय, अरुणाचल शिव नमः। कालानाई रिवर, वो सामने एक मंदिर दिख रहा है, पूरा जाम लगा हुआ है। अरे भाई, और नीचे से फ्लाईओवर बंद है, इसलिए जाम लगा, इसलिए वाई।
क्या कर रहे हो यार, रात को करना चाहिए काम। ऑक्सफोर्ड सिटी कहा जाता है इसे, क्यों कहा जाता है, चलो पता करेंगे। एयरपोर्ट एंड पुडुकोट्टाई एंड रामेश्वरम इज ऑन लेफ्ट, 264 किलोमीटर्स इज ऑन लेफ्ट, लेट्स टेक अ लेफ्ट। जय श्री राम। स्वामी सत्संग व्यास तमिलनाडु में भी है, और यहाँ का मुझे कोई नहीं मिल पाया यार, रुकने का या कुछ भी, कोई अधिकारी या कोई पंडित, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया जो मुझे राधा स्वामी व्यास में, क्योंकि ये हर जगह हर एक स्टेट में है और छोटे बड़े हर एक गांव और हर एक कस्बे में है। अभी ये बहुत टाइम से, कुछ महीनों से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पुडुकोट्टाई 40 किलोमीटर्स, कराईगुड़ी 85 एंड रामेश्वरम इज 218 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे 336 में पहुंच चुके हैं हम। चलो एचपी में ठंडा पानी है या नहीं है, फिल्टर लगा रखा है नहीं लगा रखा है एचपी में। भारतीय प्रबंधन स्थान तिरुचिरापल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली बड़ी सिटी है। ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक ख़त्म नहीं हो रही है, अभी भी चल रही है। मैनेजमेंट कोर्सेज, इंडस्ट्रीज़ भी है। दूसरा टोल आज का तिरुची कड़ाईगुड़ी प्राइवेट लिमिटेड, टोल टैक्स 4 लेन। किलोमीटर लगभग आ चुका हूँ मैं, और खाया जा रहा है, देखो ये खाया जा रहा है। और वो देखो वो ऊपर लटका रखा है एलोवेरा। एलोवेरा क्यों लटकाते हैं मेरे को अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये धूप चल रही है, यहाँ 40 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया है। तो वो कहा जाता है कोडागू हिल्स। ये देखिए ये पूरी चट्टानों से भरा हुआ है और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं आसपास, वहाँ को भी देख सकते हैं, कोडागू हिल्स। तो पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट खटिया वेल पहुंच चुके हैं अभी, और यहीं पर ही मैंने साइकिल लगाई है। मेरे को भौंकने में लगे हुए हैं, क्यों भौंक रहा है भाई, उतनी देर से देख रहे हैं, भौंकने में लगे हुए हैं। और माता दी यहाँ पर एक पानी की ठंडी बोतल ली और एक चाय बनाने को बोला है माता से, चाय बना लेते हैं। और यार बहुत भयानक गर्मी हो रही है, पता है। अभी टेम्परेचर की बात करूँ ना, 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और इट्स टू हाई। रामेश्वरम साइड को ही जाते हैं और कोई अच्छा सा होटल देखते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। रामनाथपुरम, ये 126 सीताराम, ये NH 36 में कैसे, अभी तो 336 था। और यहाँ से रामेश्वरम है 173, मदुराई है 105, शिवांगंगाई है 74 किलोमीटर। ये कलाकृतियाँ होती हैं यहाँ पर, और बड़े भव्य से सब बना रखे हैं बढ़िया गार्डन वार्डन के लिए। और आज का ये तीसरा टोल टैक्स है मेरा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसट्रॉय तिरुची काराकुडी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। काराईकुडी है 29 किलोमीटर यहाँ से, और ये कराईकुडी का टोल टैक्स शुरू हो गया है। क्या बेच रहे हैं? हाँ मेरे पास एक में 20 अभी ये 20 एक है, एक छोटा वाला, एक छोटा वाला, ये छोटा वाला एक ही दे दे। ये 10 रुपीस एक छोटा। हाँ ये क्या है? ये 50, ये क्या है? 50 हाँ। ककड़ी, ये ककड़ी 50, ये 30, एक पीस दे दे, एक पीस, एक पीस वरा दे, वन दिस, वन पीस वरा दे। थैंक यू। ये सब देखो अब लोग बेचने में लगे यहाँ पर। ये क्या है, इधर को दिखा। ये भाई मैंने कटहल कभी नहीं खाया, ऐसा पका हुआ कटहल है, इतना मीठा हो रहा ना ये कटहल, बहुत ही तगड़ा।
बहुत ही तगड़ा भाई, मीठा कटहल है यार, ये कटहल। मैंने मार डुराई सनसेट होने को तैयार है। सूरज देवता लास्ट समय बादलों में छुप रहे हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ मैंने वो कटहल इतना प्यारा कच्चा कटहल और इतना मीठा कटहल आज तक नहीं खाया कभी यार। और हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, पता है, हम सोचते कि वो ख़राब हो गया करके। भाई उसको खा के देखना ना, इतना मीठा कटहल हो जाता है ना। थिरुमायम 164 किलोमीटर। अरे भाई ये इतनी हवा कहाँ से आई, पवन देवता। थिरुक कोशे त्यूर 36, मदुरई 92। और वो सामने आप वो देख पा रहे होगा ना, वो फोर्ट, उसका नाम है थियो मुगम, ऐसे करके कुछ है वो। और 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो किसी से पूछते हैं, शायद मुझे वहाँ पर रूम भी मिल जाए। नीचे से दिखाता हूँ आपको फोर्ट कैसा रहता है। रॉक कट टेम्पल 1 किलोमीटर और मदुरई 91। शिव गंगाई अभी 2 मिनट पहले ऊपर से गिरा है, इतना बड़ा झाड़, अब नहीं गिरा। तो ये रहा सामने थिरुमंगम फोर्ट। हाँ आ गया है बाबा। कल बूढ़े बूढ़े से अंकल मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये रहे देखो, कह रहे हैं कम विद में, कह रहे हैं। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं और कैसा रूम मिलता है। तो मैम छोटी सी स्पेस है और यहाँ पर मेरे को होटल नहीं मिल रहा है। व्हाट टू से, व्हाट टू डू। तो ये अंकल जी बोल रहे हैं चलो आपको मैं दिखाता हूँ करके, दूसरे जगह दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ पर एसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत गर्म है यार, मैं विदाउट एसी में पक जाऊँगा। देखते हैं चलो वहाँ पर एसी मिलता है नहीं मिलता है। लेट्स गो विद अंकल। बड़ी रेजिडेंसी दिख रही, शायद अंकल इसमें लेके चल रहे हैं। रेजिडेंसी है क्या है, देखते हैं। यहाँ तो मिल जाएगा शायद यार, इतना बड़ा होटल है, मिलना तो चाहिए। भोलेनाथ जी क्या कर रहे हो? 2 होटल चेक करवा दिए अंकल ने और रूम्स अवेलेबल नहीं है। कल कोई शादी है यहाँ पर भी और बोल रहे हैं कि अगर 12 आवर्स आपको रहना है तो 12 आवर्स आप रह सकते हो। लेकिन पता है क्या यार, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है शरीर में मेरे। मैं अच्छे से ना काम कर पा रहा हूँ, ना आराम कर पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। 2 वीडियोस पेंडिंग हो गई हैं, एक आज की और एक कल की। तो कैसे करना है, क्या करना है? 24 आवर्स की तो मेरे को चाहिए। I am very, very happy for your journey. I am God bless your journey. Thank you so much uncle. Make a arrangement for me, but it can't happen. We have searches 2 hotels. And what is the place you are saying? This place is Tirumaya. Yeah. You first enter the Karagudi and then this is where to go to Rameswaram. Okay. Go to Rameswaram. Okay. Thank you so much. One other place has there is available or not available now. Once we try to go, we can go. You go. You can. How kilometers? 1.5 kilometers. Let's try. 1.5 kilometers. You go to Karagudi. Yeah. If not available there. Not available. What can you do? Yeah. I have to go. But last try we should give. Yeah, we should give a last try to a hotel which is saying. Come to this way. You come and go to this way. You go to the other side. Okay. Room. So it is possible their room I will get. I
I don't know. Once we try. कैन वी ट्राई? Yes, yes, I come. ओके। तो काराखुड़ी है जगह का नाम। 21 किलोमीटर मुझे जाना ही पड़ेगा और रामेश्वरम यहाँ से बसता है 160 और मनमदुराई 77 किलोमीटर यहाँ से राइट को। जल्दी जल्दी करते हैं, चलो 1 से 1.5-2 घंटा लगेगा। ये देखो अंकल सबको बुला रहे हैं, वहाँ से आ रहा था मैं और कह रहे हैं आ जाओ इधर को, आओ जूस पियेंगे करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल का। मैंने कहा पैसे नहीं है, तो कह रहे पैसे क्यों नहीं है, कैसे घूम रहे हो, ऐसे कैसे घूम रहे हो, पैसे तो चाहिए। लेकिन बिना पैसों के भी घूमा जाता है ना। बिना पैसों के घूमते हैं। कोई नहीं, धन्यवाद आपका। ये जूस पिएगा, इसमें ये गन्ना का जूस पिएगा ना, हाँ ठंडक रहता, ठंडा रहेगा। विटामिन ए, इरम ये इतना अच्छा है चीज है। तुम याद होगा तुम्हारा। हाँ पीने में हमको क्या है, तुम्हारा पीने से हमको भगवान देगा। और क्या नहीं सी बात क्या नहीं, अब है बोलना है पैसा। सीताराम। तो BHL के ठीक अपोजिट साइड है अंकल का एक बहुत बढ़िया ठेली। जो मेरे को थिरुमयम से देख रहा है या तमिलनाडु से देख रहा है, कोई भी अगर यहाँ पर रामेश्वरम को ट्रैवल कर रहा है तो अंकल के पास आना ना भूलिए। बहुत वैरायटीज़ के इनके पास जूसेस रखे हैं और मुझे तो मेरे को तो ऐसे ही पिला दिया बिना पैसों के। और आप इनको पैसे दे के ज़रूर जाना, और जो भी आएगा मेरे नाम से तो अंकल को मेरे नाम का 10 रुपये पक्का दे के जाना। सीताराम। खतरनाक राइड चल रही है शाम का वक्त, वो देख सकते हो वहाँ पर है, जा रहा है सूरज देवता और ये 2 भाई मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? धरनी। विक्की एंड he gave me this kind of fruits and we will cut it and take it. Okay. Thank you brothers. Thank you. चलते चलते मुझे एक मंदिर दिखा है, मंदिर है, मंदिर बन रहा है और कंस्ट्रक्शन में है अभी मंदिर, और ये जगह का नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा भी क्या है। भाई क्या वो घना जंगल है, ये घना जंगल से मुझे पार होना पड़ेगा। कुमार हृदय में आओ, जैसे राम का नाम लिया था वैसे मेरा काम बनाओ। आज मुझे मिल गया है यहाँ पर रूम और ये है थनगम रेजिडेंसी और जगह का नाम है काराखुड़ी। जो मुझे पीछे अंकल मिले थे उन्होंने कहा था काराखुड़ी चले जाओ, यहाँ पर आपको जब मिल जाएगा करके, तो मेरे को मिल गया है यहाँ पर होटल। देख सकते हैं आप, इतना बड़ा होटल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मैंने रूम ले लिया है। मैंने यहाँ पर से साइकिल से अलग कर दिया है, साइकिल मैंने नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है। तो ये रही इनकी पार्किंग और यहाँ पर मैंने खड़ी कर दी है अपनी साइकिल। क्या ना? जो सिंगल पर्सन खा सका। एक कितना राइस आएगा, कितना राइस? You mutton, chicken, No. Egg को क्या egg? ओनली वेज, नो एग। egg तो आना। एग ऑल्सो नॉट ओनली वेज। Okay, you must pay $50. 50 रुपीज। हाँ। वाई? $10. व्हाट द हेक। You pay. अपने आप लाइट जल रही है, देखो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा अपने आप लाइट जल जाएगी। ये देखो अपने आप लाइट जल जाएगी और पीछे की लाइट बंद हो जाएगी। दिस इज़ माई रूम, लेट मी शो यू। आई पुट माई होल लगेज इनसाइड and bring the cold water and room number 114 and this is my room for today. AC room, bathroom, let me show you. Big bathroom, and the shower. First I shower, then I will show you. वो चल रहा है DD नागालैंड चल रहा है। उस डिनर में है चावल, राइस एंड पराठा मंगाया था, सब वेज है। और ये एक किस्म का दाल है।
तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस शाम को ही भोजन मिल रहा है। और चलो भोजन करता हूँ और फिर थोड़ी देर आराम करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो राम भक्त नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट एक पगले सनातनी को, और उसकी वीडियोस को आगे शेयर करना ना भूलें अपने प्रियजनों के साथ। तो चलो आराम करते हैं। सीताराम। हाँ ओके चलो थैंक यू लव लव।